बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आपकी। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो आज जो बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी मैं आपके लिए लेके आई हूँ वो है चिकन कौरमा, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। तो चलें जी, वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ और बनाते हैं चिकन कौरमा। तो चिकन कौरमा बनाने के लिए आपने सबसे पहले ले लेनी है एक अदद पतीली और इसके अंदर आपने 1 कप घी का शामिल कर देना है। तो जनाब, जैसे ही हमारा घी गर्म होगा तो इसके अंदर हम 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज स्लाइस की सूरत में काट के शामिल कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद आपने इसे गोल्डन ब्राउन कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्याज अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर से प्याज को निकाल के अलहदा रख लेंगे। तो अब हम इसी घी के अंदर शामिल कर देंगे 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और इसे शामिल करने के बाद 1 से 2 मिनट पका लेंगे। और इसके बाद यहाँ पे हमने ले लिया है आधा किलो चिकन और चिकन को हमने अच्छी तरह से धो के साफ कर लिया है। तो आधा किलो चिकन हमने यहाँ पे यूज़ किया है इसके अंदर और ये शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से पका लेना है ताकि लहसुन अदरक का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका था तो उसे हमने अच्छी तरह से क्रश कर लेना है हाथों की मदद से। और इसके बाद ये प्याज हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और चिकन के अंदर शामिल करने के बाद आपने इसे दोबारा से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और आपने इसके अंदर 2 से 3 अदद कटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देनी है। तो इसके साथ ही हम इसके अंदर शामिल कर देंगे नमक हस्बे ज़रूरत, सुर्ख मिर्च का पाउडर 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून। तो ये तमाम मसाला जार शामिल करने के बाद हम इसे अच्छी तरह से एक बार मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे। और पानी शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। तो जनाब, अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स करने के बाद 15 से 20 मिनट के लिए मसाले के अंदर भून लेना है ताकि मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह से चिकन के अंदर आ जाए। तो यहाँ पे चिकन को भूनते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे 1 कप दही का और दही शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना और दही आपने लाजमी फेंट के शामिल करना है। तो अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे हम पका लेंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि दही का पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और दोबारा से ये अच्छी तरह से भून जाए। तो चलें जी, हम चिकन को अच्छी तरह से भून लेते हैं जब तक ये घी ना छोड़ दे। तो जैसा कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स देख सकते हैं हमारा चिकन अच्छी तरह से भून चुका है और इसने ऑयल छोड़ दिया है। चलें जी, यहाँ पे हम होममेड कौरमा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए हमने ले लिया है खुश्क धनिया 1 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, काली मिर्चें 10 से 12 अदद, 1 अदद सब्ज इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का और 1 अदद बड़ी इलायची। तो हम इसे अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। तो हमने अच्छी तरह से इसे ग्राइंड कर लिया। तो ये मसाला हम इस कौरमे के अंदर शामिल करेंगे और साथ में हम शामिल कर देंगे हरा धनिया हस्बे ज़रूरत। और ये शामिल करने के बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। और यहाँ पे हम 1 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे इसके अंदर। और जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही मज़ेदार सा चिकन कौरमा तैयार है। बहुत ही आसान ये रेसिपी है और बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलें जी, उम्मीद करती हूँ मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरी ये आज की मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम मज़ेदार सी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। अल्लाह ताला आपको बहुत सारी खुशियाँ अता करे, आपके रिज़्क़ में ढेरों ढेर बरकत अता करे, आपको मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा की हाज़िरी नसीब करे। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसी के साथ मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ आपसे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।